अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी न्यूटन फ्रॉम नेट इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप सीखते थे फोटोग्राफी, अगर आप सीखते थे कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखते थे एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज आपको लेकर हाजिर हूं मैं बहुत ही कमाल के कैमरे का रिव्यू, निकॉन D7200। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, निकॉन D7200 कैमरा। ठीक है, तो आज मैंने करना है इसका रिव्यू। आज आपको मैं बताने वाला हूँ ये आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसकी प्राइस बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है जो आपको दूसरे कैमराज में नहीं मिलते, आपको वो यानी कि ये क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें यानी कि खासियत है वो मैं सारी आज आपको बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ अगर आप क्यों नहीं लेना ये कैमरा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। ठीक है, ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, और दूसरी बात ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, ये फुल फ्रेम कैमरा नहीं है। ठीक है, ये क्रॉप सेंसर कैमरा है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी अब मैं इसकी बात कर लूँ इसकी यानी कि बॉडी की, तो ये काफी हैवी बॉडी के बना हुआ है। ठीक है, और जैसे कि निकॉन 7100 है, निकॉन का D7100, इसकी सेम यानी कि शक्ल वैसी है, सेम इसका वही फंक्शन है। ठीक है, सारे बटन्स भी वैसे ही हैं, हर चीज यानी कि बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। लेकिन ये वाइट बैलेंस का ये बटन सारे बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं, लेकिन एक बटन जो है इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये आपको यानी कि अगर आप कैमरा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सारी सेटिंग वही है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी जो है, अगर आपने निकॉन D7200 चलाना सीख लिया, उसके बाद यह है कि आपको अगले कैमरे चलाने आसान है, क्योंकि 610 भी सेम यही भी शेप में है। ठीक है, उसके बटन भी यही है, सारा कुछ यही है। ठीक है, यानी कि कुछ कैमरा होता है बटन आगे पीछे होते हैं, तो उसके बटन भी सही है। ठीक है, बाकी सारे फुल फ्रेम कैमरास की ये कॉपी है। ठीक है, समझ नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ इसकी ISO रेंज की, तो ये लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी ISO रेंज जो है 25,000 से ऊपर है। ठीक है, तो इसकी शटर स्पीड 8,000 से ऊपर तक जाती है। ठीक है, आप यानी कि बहुत ही यानी कि अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको भी आप यानी कि कर सकते हैं, यानी कि आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। इसकी बैटरी जो है वो तकरीबन 1400 mAh की बैटरी है, और ये तकरीबन 1000 शॉट ले सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसके जो है, इसके अंदर आपको जो है माइक मिल जाता है आपको वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपको HDMI पोर्ट मिल जाती है, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर जो है हेडफोन पोर्ट मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको बिल्ट इन फ्लैश भी मिल जाता है, जो कि कई कैमरास में नहीं होता है, लेकिन आपको इसके अंदर बिल्ट इन फ्लैश भी मिल जाता है। ठीक है, और अब मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, वो ये है कि इसके अंदर जो है वो ऑटो फोकस मोटर है। ठीक है, ऑटो फोकस मोटर जो अगर आपके पास 1.8D वाले कोई पुराने वर्जन के लेंस है वो भी ये चला देगा, क्योंकि इसके अंदर ऑटो फोकस यानी कि बटन है, और जिसके अंदर ऑटो फोकस बटन नहीं होता, ये वाला यानी कि मोटर नहीं होती, उसके ऊपर 1.8D वाले जो लेंस होते हैं, D लेंस, वो वर्जन जो पुराने वर्जन है वो नहीं चलते। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो मोटर लगी हुई है, आप कोई भी लेंस आसानी से चला सकते हैं जो कि मैनुअल लेंस हो, लेकिन इस पे वो ऑटो पे वर्क करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ही इसकी जो है मोटर होती है, जिसके अंदर वो लेंस को खुद ब खुद जो है यानी कि ऑटो वर्क देती है। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके से जो इसका प्लस पॉइंट वो ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। ठीक है, तो वाईफाई से ये होता है कि आप अपनी तस्वीरें जैसे ही खींचते हैं, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है, वहां से आप जो है अपनी यानी कि मोबाइल जो भी आपने तस्वीरें निकाली है, वीडियोज निकाली है, वो जाकर आप अपने मोबाइल में फौरन ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका जो है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हमने बात कर ली इसके कैमरा की, यानी कि इसके अंदर फोटोग्राफी किस तरह होती है। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर जो वीडियो बनती है वो किस तरह की वीडियो आने वाली है। ठीक है, इसके अंदर जो 51 जो है फोकस पॉइंट्स हैं, यानी कि फोकस पॉइंट 51 है, काफी ज्यादा फोकस पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका फोकस काफी ज्यादा फास्ट है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं कि वीडियो के इसके यानी फ्रेम कितने हैं, तो ये 60 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, 60 फ्रेम जो पर सेकंड पे ये शूट कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, यानी कि फीचर है इसका। उसके बाद ये फुल HD पे शूट कर सकता है, 1080 पे तो करता ही करता है, लेकिन 1920 जरब ये 1080 पे शूट कर सकता है फुल HD वीडियो। ठीक है, जो कि बहुत ही इसका प्लस पॉइंट है। बाकी जो कैमराज हैं उनमें अंदर इतने फोकस पॉइंट और इतनी यानी कि FPS पे यानी कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैमरा है वीडियो के हवाले से भी और फोटोग्राफी के भी हवाले से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा रिव्यू कैसी है इसकी। मैंने आपको स्पेसिफिकेशन सारी बता दी है। मैंने इस कैमरे को यूज किया है तकरीबन 6 मंथ, काफी अर्सा पहले। तो मैंने जो है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके की फोटोग्राफी की है, इससे बहुत ही बेहतरीन यानी कि ये चलता है, बहुत ही बेहतरीन इसकी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही बेहतरीन शार्पनेस है। ठीक है, आप यानी कि किसी भी सिचुएशन में यानी कि इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है वेडिंग्स में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आउटडोर इंडोर इसको बहुत यूज किया है। ठीक है, काफी ज्यादा मैंने यूज करके उसके बाद मैंने जो है अगला मॉडल लिया था। बहुत ही बेहतरीन कैमरा है, अगर आप चाहते हैं कि इसके बजट के अंदर रहकर तो अब ये कैमरा लाजमी लीजिएगा। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज की, ठीक है। इसकी प्राइस रेंज में आपको बता दूं जो है वो 90,000 से ऊपर होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से 95 के करीब होगी या इससे थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि डॉलर का रेट जो बढ़ता कम होता रहता है, ठीक है। तो इसकी जो न्यू की प्राइस इतनी है, जो न्यू के साथ लेंस आता है वो 18-140 लेंस, ठीक है। ये इस टाइम जो मेरे पास लेंस लगा हुआ है ये 18-55 जो कि मेरा दूसरा लेंस है, 18-140 के साथ आता है। उसके साथ इसकी प्राइस जो है वो 96 के यानी कि राउंड बोर्ड है, ठीक है। तो इससे आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं इतनी रेंज में कोई नया कैमरा तो ये लीजिएगा। अगर आपको ये यूज में लेना है, अगर आपको यूज में लेना है तो आपको ये 60 की रेंज में यूज में अच्छी हालत में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक थी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।